तो 2025 दुनिया भर के लिए काफी उठापटक वाला साल रहा है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब ट्रेड वॉर्स है, फिर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। हाँ, वो इकोनॉमी भी स्लो हो रही है। माहौल देखकर मतलब थोड़ी चिंता तो होती है। सही बात है। पर दिलचस्प बात यह है कि अगर हम अपने यहाँ भारतीय शेयर बाजार को देखें तो कहानी कुछ अलग ही है। हाँ, वो थोड़ा अलग दिख रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स साल की शुरुआत से ऊपर है और अभी जो ये इजराइल ईरान वाला तनाव हुआ उसका भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखा। नहीं, मार्केट ने काफी रेजिलियंस दिखाया है। तो आज हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं इसी गुत्थी को मतलब सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। आखिर इस ग्लोबल अस्थिरता के बीच भारतीय बाजार में ये लचीलापन क्यों है और क्या ये टिकाऊ है और कौन से ऐसे रिस्क हैं जिन पर शायद अभी ध्यान नहीं जा रहा। चलिए जरा इसको खोलकर देखते हैं। कि कई वजह हैं जिससे भारत फिलहाल थोड़ी बेहतर स्थिति में दिख रहा है। अच्छा, जैसे कि देखिए, पिछले कुछ महीनों के आंकड़े और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, लगता है भारत इस मुश्किल दौर में ठीक ठाक खड़ा है। खास तौर पर रिजर्व बैंक ने जो ब्याज दरें घटाई और बाजार में पैसा डाला, हाँ, लिक्विडिटी बढ़ाई, उससे डोमेस्टिक इकोनॉमी को एक जरूरी सहारा मिलने की उम्मीद है। तो ये जो अंदरूनी ताकत है ना, हाँ, वो बाहर के झटकों को कुछ हद तक मतलब अब्सॉर्ब करने में मदद कर रही है। सही कहा। और एक बात और ध्यान खींचती है जो रिपोर्ट्स में भी है कि एशिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज के मुकाबले हम एक्सपोर्ट पर उतने डिपेंडेंट नहीं हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल डिमांड अगर कम होती है तो शायद हम पर असर उतना गहरा ना हो, शायद उतना सीधा ना हो। हाँ, और एक और पॉइंट जो एक रिपोर्ट में था कि ईरान ने अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद नहीं किया है। हाँ, वो बहुत क्रिटिकल रूट है हमारे लिए, तेल और व्यापार के लिए। एग्जैक्टली। तो वो भी फिलहाल एक कह सकते हैं राहत की बात है। ठीक है, तेल की बात आई तो कीमतों का क्या, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर होता है इंडिया के लिए। हाँ बिल्कुल, तेल की कीमतों का सवाल अहम है। देखिए, एनालिस्ट्स का मानना है कि जब तक ये लड़ाई ईरान और इजराइल की सीमाओं के मतलब अंदर ही सीमित रहती है, तब तक कच्चे तेल के दाम आसमान छूने की आशंका थोड़ी कम है। अच्छा, क्यों? उनका तर्क ये है कि दोनों देशों की सीधी सीमा तो है नहीं और लंबी दूरी की लड़ाइयां वो बहुत महंगी पड़ती हैं, रिसोर्सेज जल्दी खत्म होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो शायद लंबा संघर्ष खींचना मुश्किल हो, इसलिए शायद तेल बाजार में उतनी उथल पुथल ना मचे। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई वो बातें जो बाजार को सहारा दे रही हैं, लेकिन इन्हीं रिपोर्ट्स में कुछ बड़ी चेतावनियां भी हैं। हाँ, वो भी हैं। रिस्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सबसे पहले वो जो विजय भंबानी ने इशारा किया है वो मुझे काफी सीरियस लगा। रिटेल निवेशक जो बहुत ज्यादा उधार लेकर मतलब लीवरेज लेकर पैसा लगा रहे हैं। हाँ, ओवर लीवरेजिंग। उन्होंने तो कहा कि यही वो चीज है जो मुझे रात में जगाए रखती है। इसका क्या मतलब समझे? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि कई छोटे निवेशक शायद अपनी कैपेसिटी से ज्यादा का दाव लगा रहे हैं उधार के पैसे से। अब अगर बाजार जरा भी नीचे फिसलता है तो इन्हें भारी नुकसान हो सकता है और फिर मार्जिन कॉल्स आएंगी, तो उन्हें मजबूरन बेचना पड़ेगा अपनी होल्डिंग्स। बिल्कुल, और उससे बाजार में गिरावट और तेज हो सकती है। ये एक तरह का सिस्टमिक रिस्क बन सकता है अंदर से। ओहो, ये वाकई चिंता की बात है। और एक और ट्रेंड जो दिख रहा है वो है घरेलू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश का धीमा पड़ना। हाँ, वो फ्लोज कम हुए हैं पिछले कुछ सालों में। तो इसी पैसे ने बाजार को बहुत संभाला था। हाँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बड़ा रोल रहा है। पर अब दिसंबर 2024 के मुकाबले निवेश काफी कम हुआ है। मई में नकदी का स्तर भी गिरा है। तो सवाल ये है कि अगर घरेलू पैसा ही कम आ रहा है तो फिर बाजार को संभालेगा कौन? ये एकदम वैलिड सवाल है। और अगर हम इसे और बड़ी पिक्चर में देखें तो शेयरों के भाव भी कोई सस्ते नहीं हैं। वैल्यूएशन, हाँ, वैल्यूएशन तो ऊंचे हैं ही, बिल्कुल काफी ऊंचे स्तर पर है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी लंबे समय तक सुस्त रहती है और अपनी कंपनियों की कमाई भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती, तो फिर आने वाले टाइम में इक्विटी रिटर्न्स पर असर पड़ सकता है, रिटर्न कम हो सकते हैं। अच्छा। और कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये भी डर है कि 2025 की दूसरी छमाही आते आते ये जो ट्रेड में रुकावटें आ रही हैं ना, हाँ। उनका असर दुनिया भर के इकोनॉमिक डेटा पर साफ दिखने लगेगा। ओके। और इसी माहौल में इस हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, वो भी जरूरी होगी। हाँ, बहुत जरूरी। मतलब ब्याज दरें घटने की उम्मीदें तो अब कम हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व अमेरिकी इकोनॉमी के बारे में क्या कहता है, उनका असेसमेंट क्या है, हाँ, और भविष्य की दरों पर क्या संकेत देता है,
इस पर सबकी नजर रहेगी। भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और एक और बात, जो पहले टैरिफ बढ़ने के डर से कंपनियों ने माल जमा कर लिया था, उसका असर भी अब शायद इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर दिखे। अच्छा, वो इन्वेंट्री बिल्डअप वाला इफेक्ट। हाँ, तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो काफी मिली जुली है। बिल्कुल। मतलब एक तरफ भारत की अपनी रेजिलियंस है, आरबीआई के कदम है, तेल की कीमतों में स्थिरता की उम्मीद, ये सब पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ महंगे वैल्यूएशंस, घरेलू निवेश का धीमा पड़ना, ग्लोबल सुस्ती और वो रिटेल निवेशकों वाला रिस्क। हाँ, वो लीवरेज वाला। हाँ, ये सब चिंताएं भी अपनी जगह है। बाजार की दिशा बदल दे। हो सकता है। ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर यकीनन सोचने की जरूरत है।